हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सावी और आज बहुत दुख के साथ देश के कुछ लोगों की सोच और घिनौने अपराध से रूबरू कराना चाहती हूं, जो सफल भारत को कहीं न कहीं असफलता का आईना दिखाती है। जहां दूसरे देश चांद पर जा रहे हैं, वहीं हमारे देश में अपराध और अन्याय आसमान छू रहे हैं। जहां दूसरे देश में समानताएं बढ़ रही है, कदम से कदम मिलाकर लोग नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, वहीं हमारे देश में असमानताएं बढ़ रही है। कदम कदम पर भेदभाव और आए दिन नए नए दंगे हो रहे हैं। अधिकारी अपने पद के दम पर अन्याय को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में हुए हाथरस गैंगरेप के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। पहले हमारी बहन मनीषा के साथ गलत हुआ, उसका जीभ काटा गया। दूसरा, पुलिस उनके परिवार वालों से अंतिम संस्कार करने का हक भी छीन लेती है। बिन बताए, बिना मंजूरी के बॉडी को जला देती है। किसी की बेटी के साथ गलत हुआ, किसी के परिवार के साथ गलत हुआ। इतने सारे सबूत होने के बावजूद अपराधी अभी भी जिंदा है। यूँ तो बोलते हैं सब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे बचेंगी बेटियां? कभी किसी के लालच का शिकार हो जाती हैं, कभी किसी के हवस का शिकार हो जाती है। इंसान को इंसान कहने का रिवाज ही खत्म कर देना चाहिए। अगर एक इंसान में जरा सी भी इंसानियत की समझ होती तो आज हमारे बीच हमारी बेटियां जिंदा होती। अगर आज़ाद भारत में आज़ाद है लुटेरा, तो अपमान सबका है। अगर आज़ाद भारत में आज़ाद है लुटेरा, तो अपमान सबका है। लूटी है एक बेटी, तो लूटा सम्मान सबका है। इस संसार की हर एक बेटी प्यारी है दोस्तों, इस संसार की हर एक बेटी प्यारी है, चाहे वो हमारी हो या तुम्हारी हो। इज्जत लूटने वालों को मृत्यु दंड ही होना चाहिए, चाहे वो मौलाना हो या पुजारी हो। हद तो तब हो गई जब इंसानियत मिट गई और लोगों को धर्म नजर आया। हद तो तब हो गई जब इंसानियत मिट गई और लोगों को धर्म नजर आया। देश में एक बेटी की जान चली गई और लोगों को जात पात नजर आया। जरा सोचो, फूलों से होंगे सपने उस बेटी के भी, जिसे दरिंदों ने कुचल दिया। उसके आंचल में जब लहू के दाग पड़े होंगे, आखिरी सांस तक उसके कई अरमान पड़े होंगे। जरा सी चोट लगने पे माँ बाप सहम जाते हैं। सोचो, जिसकी बेटी का तन लहू लुहान और आंखें नम होगी, सांसें थम रही होगी, लेकिन ख्वाहिशें जिंदा होगी। जरा सोचो, जिसकी बेटी के साथ इतनी हैवानियत हुई, उन माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा। जब सड़क पे छेड़ी जाती हैं लड़कियाँ, तो रहते हैं सब मौन। खुलेगी सबकी जुबान, बड़ा अत्याचार तो होने दो। उठेंगी सबकी आवाज़, बस बलात्कार तो होने दो। फिर से किसी को किसी के हवस का शिकार तो होने दो। टाल देते हैं सब ये सोच के ये तो रोज की बात है। एक प्रश्न है और कई शंकाएं। इन शैतानों से, इन हैवानों से कैसे बचेंगी बेटियां? कानून के पास अफसोस है या समाधान? स्याही सूख भी नहीं पाती है अखबारों की और नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। अब और नहीं, अफसोस नहीं, न्याय चाहिए। बेगुनाह के कातिलों को सजाए मौत हो, ऐसे सख्त कानून चाहिए, वरना हर रोज किसी निर्भया, किसी आसिफा, किसी प्रियंका रेड्डी, किसी मनीषा का नाम सुर्खियों में आएगा। एक बार मोमबत्ती की जगह रेपिस्ट को जलाकर तो देखो, शायद रेप कम हो जाए। हर बार बेगुनाह और बेटियां ही जले, ऐसा जरूरी तो नहीं। फिर किसी निर्भया, फिर किसी आसिफा, फिर किसी प्रियंका रेड्डी, फिर किसी मनीषा की बारी आए, ऐसा जरूरी तो नहीं। सिर्फ एक बार खुलेआम रेपिस्ट को जलाकर तो देखो, शायद रेप कम हो जाए।